नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ है एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज भाग्य चक्र में हम बात करने जा रहे हैं कौन सी वो ऊर्जा है जो महिलाओं को ड्रेन करती है। यानी कि जो महिलाएं हैं कई बार अपने आप को ऐसा महसूस करती हैं कि उनके अंदर जो एनर्जी है वो कम हो रही है और इसके पीछे की क्या वजह है, ये सभी जानकारी स्मिता जी आज हमें इस कार्यक्रम में देंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की आज के पंचांग के साथ। आज है 6 जुलाई 2026 का दिन सोमवार। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है पूर्वा भाद्रपद। अभिजीत काल सुबह 11:57 से 12:53 तक होगा और राहु काल होगा सुबह 7:12 से 8:57 तक। अक्सर स्मिता जी, ये देखा जाता है बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो सबके लिए सब कुछ करती हैं, परिवार के लिए हमेशा लगी रहती हैं, लेकिन कभी उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता। ऑफिस में भी बहुत काम करती है लेकिन वहां भी ऐसा लगता है कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इसके पीछे की क्या कुछ वजह हो सकती है और अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो क्या इसका कोई कनेक्शन दिखाई देता है? ये विषय सिर्फ महिलाओं का नहीं है, पूरे परिवार पर भी ये चीज अप्लाई होती है। क्योंकि जब एक महिला की ऊर्जा या एनर्जी कमजोर होती है तो उसका असर घर के पूरे माहौल पर दिखाई देता है। ज्योतिष में इसके कई सारे संकेत देखने को मिलते हैं। और स्मिता जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये एनर्जी ड्रेन होता क्या है? एनर्जी ड्रेन का मतलब सिर्फ शरीर की थकान नहीं होता। कई बार इंसान 8 घंटे सोकर भी थका हुआ महसूस करता है। मन किसी काम में नहीं लगता, छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं। हर समय ऐसा लगता है कि मैं सबके लिए कर रही हूँ लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। ज्योतिष की भाषा में अगर ये देखें तो ये अक्सर चंद्रमा, शुक्र और कई बार शनि की स्थितियों से जुड़ा होता है। जब ये ग्रह दबाव में होते हैं तो महिला की भावनात्मक ऊर्जा सबसे पहले प्रभावित होती है। तो क्या ये माना जाए स्मिता जी, हर महिला की ऊर्जा एक जैसी नहीं होती, ये सब में अलग अलग होती है? बिल्कुल, हर महिला की जन्म कुंडली अलग होती है। किसी में चंद्रमा बहुत मजबूत होता है इसलिए वो जल्दी संभल जाती हैं। वहीं किसी का चंद्रमा कमजोर हो तो छोटी सी बात भी दिल पर लग जाती है। यही वजह है कि एक जैसी परिस्थिति में दो महिलाओं की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। और कौन से ऐसे ग्रह होते हैं स्मिता जी जो कि महिलाओं की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं? 3 ग्रह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, भावनाओं का कारक है और मानसिक शांति भी चंद्रमा के भाव कहाँ बैठे हैं वहां से जुड़ी है। शुक्र जो है वो खुशी, आत्मसम्मान, आपके आपसी रिश्ते और जो आपकी फेमिनिटी है उसका कारक है। शनि जो है वो जिम्मेदारियों का, धैर्य और जीवन के जो प्रेशर्स होते हैं उनका कारक है। अगर चंद्रमा और शुक्र कमजोर हो और शनि पर भी प्रेशर ज्यादा हो तो महिला बाहर से मजबूत दिखती जरूर है लेकिन अंदर से लगातार थकी रहती है। और अक्सर ये भी देखा जाता है स्मिता जी कि कुछ महिलाएं हमेशा गलत समझी जाती हैं। वो चाहे परिवार के लिए या दूसरों के लिए कितना भी अच्छा कर लें, शायद वो अपने आप को समझा नहीं पाती और कहीं ना कहीं लोग उन्हें समझते हैं कि गलत कह रही हैं, गलत कर रही हैं। तो इसका क्या कुछ ज्योतिषीय प्रभाव होता है? हाँ, कई बार ऐसा होता है। अगर कुंडली में बुध प्रभावित हो या चंद्रमा और बुध का बैलेंस ठीक ना हो तो व्यक्ति अपनी भावनाएं सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसी महिला दिल से बहुत साफ होती है लेकिन उसकी बात लोगों तक वैसे नहीं पहुंचती जैसे वो पहुंचाना चाह रही थी या जैसा वो कहना चाह रही थी। धीरे धीरे लोग उसे रूखा, घमंडी या ज्यादा ही इमोशनल है ऐसा समझने लगते हैं। कई बार स्मिता जी ये भी देखने को मिलता है कि महिलाएं दूसरों के लिए या यूं कहिए परिवार के लिए बहुत ज्यादा सोचती हैं, चाहे उनकी वैल्यू हो या ना हो। तो क्या ये भी एनर्जी को डिप्लीट करता है? बिल्कुल करता है। कुछ महिलाओं की कुंडली में सेवा और त्याग का भाव बहुत मजबूत होता है। वो हर किसी की परेशानी अपने ऊपर लेती हैं। लेकिन याद रखिए, दया अच्छी है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन खुद को भूलकर कोई भी दया भाव या बहुत ज्यादा सोचना अच्छी चीज नहीं है। अगर आप हर समय दूसरों की भावनाएं अपने ऊपर उठाते रहेंगे तो आपकी अपनी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और स्मिता जी, क्या ऐसा भी होता है घर की जो ऊर्जा होती है, घर की एनर्जी, क्या महिला की एनर्जी पर प्रभाव डालती है? बिल्कुल डालती है और बहुत ज्यादा डालती है। महिलाएं घर की एनर्जी को बहुत जल्दी महसूस करती हैं और अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। अगर घर में लगातार झगड़े होते हो, तनाव हो,
उस महिला को सम्मान ना मिलता हो या नेगेटिव माहौल हर समय बना रहता हो, तो सबसे पहले महिला का चंद्रमा प्रभावित होता है। ऐसे घरों में महिलाएं अक्सर बिना किसी मेडिकल कारण के भी मानसिक थकान महसूस करती हैं। अच्छा स्मिता जी, ये जो कोशिश होती है किसी किसी महिला की कि वो सभी को खुश रखना चाहती हैं, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान प्रदान करती है? बिल्कुल करती है, और एक ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सी महिलाएं ना नहीं बोल पाती। वो सोचती हैं कि अगर मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब आप हर समय दूसरों को खुश करने में लगी रहेंगी तो धीरे धीरे आपकी अपनी पहचान पीछे छूटने लगेगी। हालांकि अब समय बदल रहा है और महिलाएं भी इस बारे में बारीकी से सोच रही हैं और ना कहना भी सीख रही हैं। ज्योतिष हमें सिखाता है कि बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और स्मिता जी, अगर किसी महिला को ये लगे कि उसकी एनर्जी कम हो रही है, ऊर्जा कम हो रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उन्हें अपनी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति को समझना चाहिए। साथ ही कुछ आसान आदतें अपनानी चाहिए, जैसे कि रोज कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालिए, नेचर के बीच थोड़ा समय बिताइए, पूरी नींद लीजिए और हर किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की आदत को छोड़ दीजिए। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। पहला कार्ड उठा रही हूं मैं मेष राशि के लिए। इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है एडजस्टमेंट का। आज हर काम में बैलेंस और धैर्य बनाए रखिए। जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। सही समय पर लिया गया फैसला आपके लिए लाभदायक रहेगा। ईमानदारी और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो काम आसानी से पूरे होंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को चावल का दान करिए। अब कार्ड निकाल रही हूं मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। बस धैर्य बनाए रखिए। रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आर्थिक मामलों में भी स्थिरता रहेगी। जल्दबाजी के बजाय लगातार प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को अनाज का दान करिए। अब आती है बारी मिथुन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रुके हुए काम पूरे होने से मन खुश रहेगा। अपनों के साथ समय बिताने का आज आपको अच्छा मौका मिलेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करिए। अब आ गई है बारी कर्क राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और धैर्य दोनों आपका साथ देंगे। आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं और रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होंगे। अपने काम पर पूरा ध्यान रखें, सफलता आपके करीब है। शुभ रंग होगा गहरा हरा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या अनाज का दान करिए। स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। कार्ड उठा रही हूं मैं सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। आज बेवजह के विवाद और बहस से दूर रहें, नहीं तो छोटी बात बड़ी बन सकती है। अपने शब्द सोच समझकर बोलें और किसी भी फैसले में अहंकार से बचें। शांत रहकर काम करेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे, शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को भोजन का दान करें। अब आती है बारी कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आज ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों भरपूर रहेंगे। नए काम की शुरुआत या यात्रा के लिए दिन अच्छा है। बस जल्दबाजी और गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखें, तभी पूरा लाभ मिलेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान करें। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द प्रीस्टेस का। आज अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखें, वही आपको सही दिशा दिखाएगी। किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखने से अच्छा परिणाम मिलेगा। मन शांत रहेगा और कई उलझनों का हल अपने आप मिल जाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को दूध या चावल का दान करिए। अब कार्ड उठा रही हूं मैं वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। आज अपने काम की योजनाएं हर किसी के साथ शेयर करने से बचिए। समझदारी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ेंगे तो नुकसान से बचेंगे और काम भी सफल होंगे। दूसरों पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह सोच लें।
शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को काला तिल या अनाज दान करें। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या उपाय आज उन्हें करने चाहिए। बारी आ गई है धनु राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का। आज खुशियां बांटने और अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का दिन है। किसी अच्छी खबर से मन खुश रहेगा और रुके हुए काम भी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को मिठाई या फल का दान करें। अब आती है बारी मकर राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज नई शुरुआत के अच्छे अवसर मिलेंगे और मन खुश रहेगा। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, साथ ही कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। अपने दिल की बात कहने के लिए आज समय अनुकूल है। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को दूध या सफेद मिठाई का दान करिए। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ डिस्क का। आज धन, नौकरी और नए काम से जुड़े अच्छे अवसर मिल सकते हैं। रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के भी संकेत हैं। नई शुरुआत के लिए भी दिन शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या अनाज का दान करिए। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है द मेगस का। आज आपकी बुद्धि और कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएंगे। नए काम की शुरुआत, बातचीत और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अच्छा समय है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, सफलता मिलने के मजबूत संकेत हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा शिवलिंग पर दूध और चने की दाल अर्पित करिए। और स्मिता जी, बारी आ गई है आज के उपाय की। क्या उपाय हमारे दर्शकों को आप बताने जा रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगी षष्ठी तिथि पर आपको क्या उपाय करनी चाहिए। षष्ठी तिथि देवी वज्रेश्वरी से भी जुड़ी हुई है। इस दिन रात को सोने से पहले किसी सादे कागज पर अपना एक मेन कोई मोटिव या लक्ष्य लिखिए। लाल पेन से लिखें और उसे सिद्ध करने की प्रार्थना करें। ये उपाय मानसिक भटकाव को दूर करता है और विचारों को वास्तविकता में बदलने में आपकी मदद करता है, यानी कि मैनिफेस्टेशन में आपका सहायक बनता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो उपाय आपने बताया है हमारे दर्शक इसे करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमस्ते शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।